आज आप देख रहे हैं श्योर सक्सेस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए जो नियमावली बनाई और इसके लिए अध्यादेश जारी किया है, इससे नियोजित शिक्षकों के बीच में खुशी है। तो आज हम जानेंगे इस खुशी कहां तक सफलता प्राप्त करेंगे शिक्षक लोग। हमारे सुपौल जिला के माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जो पूर्व सचिव रहे हैं, इन्हीं के विचारधारा से हम लोग आज जानेंगे। तो सर, ये खुशी कहां तक शिक्षकों के परिवार में खुशी ला सकेगी, इनके संबंध में थोड़ा हम लोगों को जानकारी दी जाए। बहुत ही समीचीन और उचित प्रश्न आज आप अपने प्लेटफॉर्म पर उठाए हैं नरेंद्र राव। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली पर चर्चा हम वहां से शुरू करना चाहेंगे कि आज से 9 माह पूर्व 20 सितंबर 2020 को ही यह नियमावली सरकार के द्वारा लाई गई, निर्णय सुनाया गया, कैबिनेट से पारित किया गया। विगत 9 महीनों में शिक्षकों के अंदर काफी कौतूहलता है, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जो उत्तर बिहार के हैं तो उनकी पोस्टिंग दक्षिण बिहार में हो गई है, किन्हीं के हस्बैंड पटना में नौकरी करते हैं तो उनकी पत्नी का अपॉइंटमेंट सीतामढ़ी में हो गया है। वैसे शिक्षकों के लिए यह स्थानांतरण नियमावली काफी कौतूहलता का विषय है, लेकिन आपको इस नियमावली का गहन अध्ययन करना पड़ेगा और गहन अध्ययन करने के बाद जिन जिन बिंदुओं को इस स्थानांतरण नियमावली में उठाया गया है वो आज की तारीख में जो है काफी चिंतनीय है, शिक्षकों की कौतूहलता को निराशा में बदलने वाली है। अब देखिए आगे आने वाले समय में आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। वैसे स्थानांतरण के लिए तो अब आवेदन देने का भी आदेश निर्गत हो चुका है। कौतूहलता थी, कौतूहलता है नहीं, बल्कि कौतूहलता थी शिक्षकों में, लेकिन जिस तरह के पेच फंसाए गए हैं इस स्थानांतरण नियमावली में, हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह का लाभ हमारे सामान्य शिक्षकों को मिलेगा। सर, ये नियमावली जो बनी है तो इसमें शिक्षकों के अहित कहां पर छुपा हुआ है? हम लोग को तो चारों तरफ जो है सो हिते दिखाई देता है, लेकिन कहीं अहित है, वो किस बिंदु पर है? सर, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर शिक्षकों के हित के लिए यह नियमावली बनी है, और जहां तक अहित की बात है, मैं आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें जो 2-3 बातें कही गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो दिव्यांग शिक्षक हैं उनको इस स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। अब ये दिव्यांग पर अगर डिस्कशन करना चाहेंगे हम लोग तो दिव्यांगता भी इसमें भी कई पेच हैं, हम उसको बाद में जो है सो आपके साथ रखेंगे आपके बीच में कि नियोजन के समय में कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर सामान्य श्रेणी में चला गया, उसका नियोजन अगर सामान्य श्रेणी में चला गया तो इस स्थानांतरण नियमावली के कंडिका 2 के मुताबिक उनका स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये तो दिव्यांगता को लेकर के फंसा हुआ पेच है। दूसरा है कि अगर बिहार के किन्हीं शिक्षकों का नियोजन जिस जाति के जिस वर्ग में उनका नियोजन हुआ है, उसी वर्ग उसी जाति के शिक्षक अगर कहीं दूसरे जिला से स्थानांतरण के लिए आवेदन देंगे, वैसी स्थिति में इस शिक्षक का स्थानांतरण उस शिक्षक के साथ परस्पर सामंजस्य स्थापित करके होगा, जो बहुत कम संभव है। 0.01% भी संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पेंच इसमें फंसा हुआ है वह ये है कि जिन नियोजित शिक्षकों का, मैं स्पष्ट कर दूं आपको यहां पर कि स्पष्ट रूप से नियमावली में लिखा गया है कि 2006 से लेकर 2015 तक जो भी हमारे नियोजित हुए हैं शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन अगर निगरानी से हो चुका होगा तभी वो आवेदन दे सकेंगे इस स्थानांतरण का लाभ उठाने के लिए। और कई ऐसी बातें हैं, मैं उनका भी जिक्र करूंगा आपके सामने कि यह नियमावली
लाई गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। 9 महीना से हम लोग खुशियां मना रहे हैं, दिवालियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, लेकिन अंततः ढाक के 3 पात मिलेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों को। कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस स्थानांतरण नियमावली के माध्यम से। स्पष्ट होता है सर कि स्थानांतरण के लिए एग्जैक्ट उनका कोटिवार, विषयवार और दिव्यांगता का जो कंडीशन है वो एग्जैक्ट मिलना चाहिए। ये मिलान करने में तो हमको लगता है सर जी बहुत समय और लगने की आवश्यकता है। क्या सर इससे जो नियमावली बनी है क्या इसमें अब कोई संशोधन संभव है ताकि समस्या कम हो? यदि ऐसा हो तो इस पर भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो हम लोग भी थोड़ा सचेत हो जाएंगे इस समस्या से। जितने भी तरह की सुविधाओं की बात इस स्थानांतरण नियमावली में की गई है, हम पूरे बिहार के शिक्षकों के संदर्भ में ये जताना चाहते हैं कि 3.65 लाख, अमूमन 4 लाख के आसपास प्राथमिक शिक्षक से लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों का नियोजन अब तक हुआ है। अब इस नियमावली की जहां तक बात है, कौतूहलता का विषय था, आज कौतूहलता का विषय नहीं रह गया है। यह दिव्यांगता की बात आपने की ना, इस नियमावली में दिव्यांगता की बात उठाई गई है ना, मैं उस पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नियोजन के समय में अगर कोई दिव्यांग शिक्षक सामान्य कोटि में नियोजन हो गया हो मेधा अंक के आधार पर, तो उनका स्थानांतरण आज दिव्यांगता के आधार पर नहीं होगा। कोई सामान्य शिक्षक सामान्य पद पर या किसी कैटेगरी में नियोजित हो गया था और इस 14 साल की यात्रा में किसी दुर्घटना में वो दिव्यांग हो गए हों, तो आज उनको इस स्थानांतरण में दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर ये दिव्यांग शिक्षकों के लिए जो ये स्थानांतरण नियमावली बनाई गई है, क्या है इसका उद्देश्य? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहती है सरकार, और ये नियमावली बता रही है हमें कि प्रमाण पत्र का सत्यापन जिन शिक्षकों का हो गया वो ही आवेदन देंगे। तो बिहार के आज 1% शिक्षक को भी यह पता नहीं है कि हमारे शिक्षकों का सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, न तो निगरानी के द्वारा, न तो सरकार के द्वारा और न विभाग के द्वारा शिक्षकों को बताया गया कि आपके द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था नियोजन के समय में, उसका 100% सत्यापन हो गया है। आज की तारीख में यह एक बहुत बड़ी समस्या है प्रमाण पत्र के सत्यापन का। देखिए आगे आगे होता है क्या। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो शिक्षकों को चयनित करेगा। उदाहरण के रूप जिला बदर में यदि कोई सुपौल का सहरसा जाना चाहता है या सहरसा सुपौल जाना चाहता है तो ऐसा काम सॉफ्टवेयर ही कर लेगा। तो इसके संबंध में थोड़ा कुछ कहा जाए सर, ये कैसे सॉफ्टवेयर काम करेगा और इससे शिक्षकों को क्या लाभ मिलेगा? जिस सॉफ्टवेयर की बात नरेंद्र राव आप कर रहे हैं, मैं उसके विस्तार पर जाना चाहूंगा। आज तो पूरा देश, पूरा विश्व सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही चल रहा है। अगर शिक्षक स्थानांतरण में सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो पक्षपात की बात मनुष्यों से भला हो जाती है, उसकी संभावना इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये मैचिंग होने के बाद नहीं होगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उस तरह के ऑप्शन जब लोग देंगे तब ना। अब देख लीजिए ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा। आप नियमावली में लिखे हुए हैं कि महिला शिक्षकों के बदले में ओबीसी कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी की ओबीसी जो भी महिलाएं शिक्षिका नियोजित हुई हैं, उनका स्थानांतरण पारस्परिक रूप से महिला शिक्षिका ओबीसी कैटेगरी से ही होगा। अब वो जब मिलेगा उसमें डाला जाएगा सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर में हम जो भी इनपुट डालेंगे, जो रॉ मटेरियल डालेंगे, आउटपुट हमें वैसा ही मिलेगा। अब ये इनपुट आने की संभावना ही नहीं है और हम आउटपुट की कल्पना कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये सॉफ्टवेयर बनाने में शिक्षा विभाग को 9 महीना लग गया।
अब इसमें जो पेच फंसेगा, इसको सुलझाने में 9 बरस लग जाएंगे, तब तक हमारे असंख्य शिक्षक, लाखों शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो फिर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या दिखाना चाहते हैं? इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो पेच फंसा हुआ है, उन पेचों को सोल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा यह स्थानांतरण नियमावली कारगर होगा। सर, आप माध्यमिक शिक्षक संघ और सुपौल जिला इकाई के सचिव पद पर 2010 से 2015 तक तो आप आसीन रहे हैं। इससे पूर्व भी हम लोगों को जानकारी मिली है कि लंबा संघर्ष करते आ रहे हैं। तो हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये स्थानांतरण की जो नियमावली बनाई और पारित हो गई, इसमें जो कुछ कमियां नजर आई, उसके लिए संघ जो सरकार को प्रस्ताव दिया है, तो इस प्रस्ताव से कितनी सुधार होने की संभावना है? जो नियमावली नरेंद्र राव 20 सितंबर 2020 को लाया गया, आपने संघ से जोड़ करके यह प्रश्न किया है। यह बात सही है कि स्थानांतरण नियमावली हो या अन्य बातें हो, शिक्षक नियोजन नियमावली हो, समय समय पर संघ के हस्तक्षेप से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। हमें दुख है, हम भी संघ के प्राथमिक सदस्य हैं, हम संघ के एक जिम्मेदार पद पर 5 वर्षों तक काम किया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा संघ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, संज्ञान लेने में कुछ देर कर दिया, कुछ विलंब हो गया। महासंघ जो शिक्षकों के हित की बात करती है, वह अपना सुझाव भी दे दिया है बिहार सरकार को। अगर यही सुझाव आज से 5 महीना पहले, 6 महीना पहले दिया गया होता, तो शायद शिक्षकों के हित की बात निश्चित रूप से होती। वैसे महासंघ स्पष्ट कर दी गई है कि शिक्षकों में जो ये विभेद किया जा रहा है, उस विभेद को खत्म किया जाए। लिंग भेद की भी नीति अपनाई गई है इस नियमावली में। जाति, धर्म और मजहब को भी उठाया गया है इस नियमावली में। कोटि का प्रश्न उठाना, यह क्या दर्शाता है इस नियमावली में? क्या आपको लगता है कि अगर जिन जिन शर्तों का उल्लेख शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा इस नियमावली में की गई है, हमें नहीं लगता कि 2% शिक्षकों को भी लाभ इसका मिलेगा। रही बात शिक्षकों के उत्साह का, तो यह उत्साह उस दिन भी हुआ था कि शिक्षकों से को जो है 15% वेतन वृद्धि मिलेगी और उसके एवज में 1800 रुपया शिक्षकों के वेतन से काट लिया जाएगा। सितंबर 2020 से ही हम लोग अपना वेतन कटा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको 9 महीना बीत जाने के बाद भी हम शिक्षकों को ये 15% का लाभ आज तक नहीं मिला। यह कौतूहलता, यह स्थानांतरण नियमावली ठीक उसी कौतूहलता की तरह है पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, जिस तरह की कौतूहलता हमारे ईपीएफ के साथ हो रहा है। संघ आवाज उठाई, हम इसके लिए संघ के महाअध्यक्ष और महासचिव को धन्यवाद देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देर हुई है। कहा भी गया है, टुमारो विल बी टू लेट। अगर हम इसी तरह से कल काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें आगे आने वाले समय में पछताना पड़ेगा, न सिर्फ शिक्षकों को बल्कि महासंघ के लोगों को भी।